अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये हमारी और आप तमाम हज़रात की मुश्तरका सआदतमंदी और खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको आज की इस शब में अपने ज़िक्र व शुक्र के लिए इकट्ठा फरमा दिया। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। एक मशवरा मैं ये देना चाहता हूँ जलसा करने वालों को कि जब ये सामीन के लिए इंतज़ाम करें तो या तो सबके लिए कुर्सी लगवा दें तो सब लोग कुर्सी, अब कुछ लोगों के लिए ज़मीन पर, कुछ लोगों के लिए कुर्सी पर, तो ये ऐसे ही बैठे रहते हैं बेचारे। कुर्सियां अगर हों तो आप लोग भी कुर्सी पे बैठ जाइए। नहीं है कुर्सी तो खाली तो है बहुत सारी कुर्सी, नहीं थोड़ा सा और सिमट के बैठिए, आइए। और आप लोग कुर्सी लेके और आगे आ जाइए, चलिए आइए। यहाँ ये सब जो खाली है जगह ना, यहाँ लेके आइए, आइए कुर्सी लेके आइए। नहीं उठाइए नहीं, जो सोया हो उसको उठाइए, सोने बस बच्चे सो रहे हैं सोने दीजिए उन्हें। ये कुर्सी लेके यहाँ इधर आ जाइए, ये जो जगह खाली यहाँ आप लोग इधर आ जाइए और आगे आइए। ये जो बैठे हैं कुर्सी पे ना, आप लोग कुर्सी लेके आ जाइए, कुर्सी लेके आइए, बैठिए, कुर्सी बैठिए मगर करीब आके बैठिए। हाँ कुछ मालूम हो हैं तो लोग, लेकिन इधर उधर बैठे। हाँ माशाल्लाह। हाँ इधर बैठ जाओ, इधर, ताकि पीछे वालों को नज़र आए, बस किनारे बैठ गए। चले माशाल्लाह, ठीक है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन,
हम और आप मदरसे के सहन में हाजिर हैं। आज मदरसे का दस्तार बंदी का जलसा, 5 बच्चे जो हाफिज़ कुरान हुए हैं, उनके सर पे हमारे ये उलमाए किराम मशाइख़े तरीक़त दस्तार बांधेंगे। मैं उनके माँ बाप को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने साहिबजादों को दीन के इल्म के लिए मुंतखब फरमाया और इस मदरसे में दाखिल फरमाया। दुनिया में इल्म की कमी नहीं है, बहुत सारे इल्म हैं, लेकिन इल्म दीन के अलावा जितने इल्म हैं सब रुपया कमाने के इल्म हैं। इल्म दीन ही ऐसा इल्म है जो अल्लाह को राज़ी करने का इल्म है। मैं जिस ज़माने में अमेरिका रहता था हज़रत, तो एक जगह गया, ईसाले सवाब की मजलिस थी, तो अपनी गाड़ी लेके नहीं गया, लोग ले गए थे। जब फारिग हो गया तो मैंने कहा भाई मुझे ज़रा छोड़वा दो मेरी मस्जिद। वहाँ पैदल चलने का रिवाज नहीं है, सब कार ही से चलते हैं लोग। तो जो मुझे छोड़ने के लिए लेके आए तो वो बहुत अच्छे इंजीनियर थे। वो रहने वाले थे बिहार, नालंदा शरीफ, नालंदा बिहार शरीफ, लेकिन फिर वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान चले गए। फिर वो कराची से आए थे अमेरिका। तो रास्ते में मुझसे कहने लगे कि मौलाना साहब, असल इल्म तो इल्म दीन है जो आप लोगों के पास। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी, मैंने कहा आप तो इंजीनियर हैं, फिर हम मौलवी साहब की तारीफ कर रहे हैं, क्या बात। कहने लगे जब मैं छोटा था तो मेरी वालदा बहुत पढ़ी लिखी थी, वो फरमाती थी बेटा आलिम हो जाओ, लेकिन मेरे दिमाग में वही इंजीनियरिंग घुसा हुआ। जी, इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनना। वालदा कहती थी बेटा आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ। असल इल्म इल्म दीन है। वाह, सुभान अल्लाह। कहा मेरी वालदा उस जमाने में बचपन में मेरे कहती थी बेटा दुनिया के और सारे उलूम नोट कमाने के इल्म, पैसे कमाने जी, उनका मकसद पैसा। जी, बिला शक। कहा मेरी वालदा ये कहती थी कि बेटा अगर दुनिया में चपरासी की तनख्वाह सबसे ज़्यादा हो जाए तो पूरी दुनिया वाले चपरासी बन जाएंगे। बेशक। आज हम लोग वो अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि बड़े बड़े वो लोग जो पहले अपना खेत नहीं जोतते थे, हर वाह रखते थे, अब सफाई करनी में मुलाजमत के लिए अच्छा खासा पैसा दे के वो मुलाजमत हासिल। वो नाली साफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अरे करें ना करें किसी को रखा है, मगर है तो गवर्नमेंट की निगाह में वो सफाई कर। जी जी जी, बोलिए कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं किसी ज़ात का और उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है अच्छे अच्छे ख़ानदानों के लोग सफाई करनी में है इस वक्त। सफाई करनी में क्या सफाई करना था, गांव की नाली साफ करना रहता। क्यों? पैसा मिल रहा है, पैसा मिले तो चाहे जो काम करना पड़े, क्या करना। बोलिए बात समझ में आ रही। वो खुद कहने लगे कि मौलाना साहब इंडिया से, पाकिस्तान से सब यहाँ डॉक्टरी पढ़ के आते हैं और शिकागो में टैक्सी चलाते हैं, कहते हैं पैसा इसमें ज़्यादा है। तो कहा मेरी वालदा जो बहुत पहले फरमा गई, आज मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे डॉक्टर टैक्सी चला रहे हैं, कहते हैं इसमें पैसा ज़्यादा है। लेकिन इल्म दीन ऐसा इल्म है कि जो अल्लाह और रसूल को राज़ी करने का इल्म है और दुनिया से लेके आखिरत तक ये काम आने वाला। आज मैं, मेरी माएँ बहनें बहुत अच्छी तादाद में बैठी, ये तो
12 बजे के बाद चली जाती हैं अपना। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ ये मर्दों से ज़्यादा देखिए बैठी हूँ, बड़े इत्मीनान से बैठी। तो मैं इनसे थोड़ा मुखातब होता हूँ, इनको ज़रा समझाना है मुझे कि सही मानों में औलाद को बनाने वाली जो ज़ात होती है ना, वो माँ की होती है। वालिदैन में माँ की होती है। बीवियां भी अपने शौहरों को बनाने में बहुत मदद करती हैं। मुआशरे की इस्लाह, हमारे बच्चों की इस्लाह, उनको नेक बनाना, इन हमारी माओं, बहनों, बेटियों का बहुत अहम किरदार है। ये जान लीजिए। मैं थोड़ी सी मिसाल देके अपनी इन माओं को, बहनों को, बेटियों को भी समझाता हूँ, आपको भी समझाता हूँ। देखिए, हज करने लोग जाते हैं, किस चीज का तवाफ करते हैं? खाने काबा का तवाफ। ये खाने काबा कैसे बना जानते? बोलिए। खाने काबा जहां आज है, वहां पहले न कोई आबादी थी, न खाने काबा की तामीर थी, न आबे ज़मज़म का कुआं था वहाँ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को लेके मुल्क शाम से वहाँ आए, कोई मक्का की आबादी भी नहीं। मुल्क शाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को लेके आए, और ठीक जहाँ खाने काबा है उसी के सामने एक बबूल का दरख्त था। उसी दरख्त के नीचे हज़रत हाजरा को बैठाया, पानी की एक मशक रखा, खजूर की एक मुख्तसर सी गठरी रखी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रख के फिर उल्टे कदम जाने लगे, बैठे भी नहीं। आप बताएं, न उस वक्त मक्के की कोई आबादी है, न कोई वहां इंसान, न कोई मकान, न सर छुपाने की कोई जगह। बबूल का एक दरख्त, कितना साया होता है बबूल के दरख्त। न पानी का कोई चश्मा। बीवी है और बीवी की गोद में शीरखार दूध पीने वाला बच्चा है, और शौहर हजरत इब्राहीम है, वो उनको बैठा के फौरन उल्टे कदम जाने लगे। मेरी माएं बहनें गौर से जरा सुना। आप मुझे बताएं, कोई अपनी बीवी को ऐसी जगह छोड़ के जाए तो कोई बीवी रहेगी वहां? तो उन्होंने भी पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। कहने लगी, इब्राहीम, इस बेआबो गया सरजमीन पे छोड़ के हमें कहां जा रहे हो आप? आपने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा कहा, कोई जवाब नहीं दिया। सेबारा का, अल्लाहु अमरा का बिहादा या इब्राहीम। इब्राहिम, क्या आप इसलिए छोड़ के जा रहे हो कि अल्लाह का हुक्म है कि आप यहां हमें छोड़ के जाओ? हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया, नाम, हाँ, अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। जैसे ही हजरत हाजरा ने सुना कि अल्लाह का हुक्म है, तो जैसे लगता था कि जमीन ने हजरत हाजरा के कदम को पकड़ लिया। अब वो 1 इंच भी आगे नहीं गई, और फरमाती है, इदन लन युज़य्यिअना अल्लाह। तो अब आप जाएं, जब अल्लाह का हुक्म है तो मकान हो ना हो, इंसान हो ना हो, चश्मा हो ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन हमें यकीन है अल्लाह पे कि अल्लाह हमें ज़ाय नहीं फरमा, इसलिए कि उसके हुक्म से हम यहाँ आए। आप बताएं, दुनिया में कोई ऐसी बीवी मिलेगी कि न रहने का मकान हो, न सर छुपाने की कोई जगह, न खाने का कोई इंतज़ाम, न पीने का कोई चश्मा? लेकिन मेरे भाई, जब अल्लाह के भरोसे कोई कहीं जाता है तो अल्लाह सारा इंतज़ाम फरमा देता। हजरत इब्राहिम तो चले गए, लेकिन हुआ क्या आप सुनते हैं।
खजूरें ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म हो गया, माँ के सीने से दूध ख़त्म हो गया। हज़रत इब्राहीम प्यासे हो गए। पानी की तलाश में हज़रत हाजरा दौड़ रही हैं, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, 7 चक्कर लगाया उन्होंने। फिर देखा कि हज़रत इब्राहीम के एड़ियों के पास पानी का चश्मा उबल गया। उन्होंने आके मुड़ेर बनाई, फरमाया जम जम, ठहर जा, ठहर जा। तो आज पूरी दुनिया में वो पानी जमजम के नाम से मशहूर। आप गौर करें, फिर हजरत इस्माइल बड़े हुए, जवान हुए। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने मिल के खाने काबा बनाया। आज पूरी दुनिया उसका तवाफ करती है, हज करने जाती है, सफा मरवा पे चक्कर लगाती है। कोई हाजी, कोई बुजुर्ग, कोई वली, कोई भी हज करने या उम्रा करने दुनिया के किसी भी कोने से जाएगा, जब तक वो हजरत हाजरा की सुन्नत नहीं अदा करेगा, ना उसका हज मुकम्मल होगा, ना उसका उम्रा मुकम्मल होगा। आप मुझे बताओ, क्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख और खाने काबा की तारीख बगैर हजरत हाजरा के मुकम्मल हो सकती? नहीं हो सकती। एक बीवी की तारीख के बगैर शौहर की ना तारीख मुकम्मल होती है, ना हज की तारीख मुकम्मल होती है, ना उम्रा की तारीख मुकम्मल होती है, ना खाने काबा की तारीख मुकम्मल होती है, ना सफ़ा मरवा की पहाड़ियों की तारीख मुकम्मल होती है। आज अगर मक्का है, खाने काबा है, तो उसकी तामीर में और उसकी बुनियादों में अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ शामिल हैं, तो वहीं उनकी बीवी हज़रत हाजरा का इस्तिक़लाल और सब्र भी उसमें शामिल। वो भी एक बीवी तो थी। मैं अपनी माओं और बहनों से मुखातब हूँ, बेटियों से, कि वो भी एक खातून थी। जब सब्र किया तो उनकी बरकत से खाने काबा की तामीर वजूद में आ गई, सफ़ा मरवा की सही वजूद में आ गई, आबे जमजम पैदा हो गया। और आप आगे बढ़ें, देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। ये जानते हैं बहुत जलीलुल कद्र नबी हैं। ऐसे नबी हैं कि कुरान में हमारे नबी के बाद अगर किसी नबी का सबसे ज्यादा जिक्र है तो वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कोई पारा ऐसा नहीं होगा जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? फिरौन के जमाने में पैदा हुए। और कैसे पैदा हुए जरा ये भी सुन लीजिए। जिस साल पैदा हुए तो नजूमियों ने फिरौन को बताया कि इस साल आपकी हुकूमत में एक लड़का पैदा होने वाला है बनी इसराइल में, वो पैदा होगा तो आपके हुकूमत का तख्ता पलट देगा, आपकी हुकूमत चली जाएगी उससे। तो फिरौन ने क्या किया? फिरौन ने ये कानून लगा दिया कि इस साल जितने बच्चे भी बनी इसराइल में पैदा होंगे, पैदा होते ही उनको कत्ल कर दिया जाए। हजारों बच्चे बनी इसराइल के जो उस साल पैदा हुए वो कत्ल कर दिए। आप समझते हैं सिर्फ इस जमाने में लोग कत्ल किए जाते हैं हुकूमतों के चक्कर में? बहुत पहले से हो रहा। लोग अपनी हुकूमतें बचाने के लिए कितने बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, औरतों को शहीद करते हैं। ये तो तारीख है दुनिया की। लोग अपनी हुकूमतों की बुनियाद लोगों की लाशों पे रखना चाहते हैं। फिरौन ने हजारों बच्चों को कत्ल करवा दिया और उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे। उनकी माँ को बहुत फिक्र हुई जब पैदाइश का वक्त हुआ कि मेरा बेटा भी कत्ल कर दिया जाएगा जैसे और बेटे कत्ल कर। जाहिर है माँ थी वो, लेकिन अल्लाह ताला जिसको महफूज रखना चाहे, बाकी रखना चाहे, दुनिया में कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह की हिफाजत में रहे।
अल्लाह इरशाद फरमाता है हमने मूसा की माँ को वही की, हाँ वही से मुराद वो वही नहीं जो अंबिया को होती, यानी उनके दिल में डाल दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के दिल में डाल दिया। क्या डाला? कि जब तेरा बच्चा पैदा हो तो एक लकड़ी की संदूक बनवाना और उस संदूक में अपने बेटे को रख के बंद कर देना और दरिया में उसको डाल के हमारे हवाले कर देना। कोई माँ अपने बच्चे को संदूक में रख के दरिया में डालेगी? लेकिन अल्लाह ने फरमाया डरना नहीं, अपने बेटे को संदूक में रख के दरिया में डाल देना, हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे बच्चे को हम फिर तुम्ही को लौटा देंगे, लौटा देंगे, घबराना नहीं। सही साहब तशरीफ ला रहे हैं और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे मौलाए कायनात शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम सैयदी सरकार गुलाम रसूल मियाँ साहब क़िबला, सैयदी सरकार गुलाम रसूल मियाँ साहब क़िबला, सैयदी सरकार गुलाम रसूल मियाँ साहब क़िबला, सैयदी सरकार गुलाम रसूल मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त औलादे गौसे आज़म सैयदी सरकार गुलाम रसूल मियाँ साहब क़िबला, सैयदी सरकार गुलाम रसूल मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। देखिए मखदूम गिरामी मर्तबत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ले आए। ये हम इनको उस ज़माने से जानते हैं जब ये तालिब इल्मी के ज़माने में आदमी थोड़ा इधर उधर भी हो जाता, लेकिन ये तालिब इल्मी के ज़माने में भी अपने वालिद के सच्चे जानशीन, नेक, इंतहाई नेक, और फिर तो अपने वालिद के विसाल के बाद तो जिम्मेदारी इन्होंने संभाली, तो माशाअल्लाह इंतहाई नेक बुज़ुर्ग शख्सियत। अल्लाह ताला इनके इल्म व फ़ज़ल में बरकतें अता फ़रमाए, इनका साया आतिफ़त तमाम मुरीदीन और हम मोतक़दीन पर तादेर कायम व दायम रखे। तशरीफ़ फरमा है, मुझे खुशी हुई कि यहाँ मेरी मुलाकात आपसे हुई। इनके साहिबजादे भी जामिया अशरफिया में पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, तो एक सिलसिला तो हम लोगों का बहुत पुराना। आपके वालिदे गिरामी भी जामिया अशरफिया से फारिग थे, हुजूर हाफिज़ मिल्लत के बड़े चहीते शागिर्द, तो आपका बहुत पुराना ताल्लुक़ जामिया अशरफिया से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ख़ुद सैयद साहब बहुत सादतमंद, उर्स में तो मेरे ख्याल से मैं हर साल हाजिर हो ही जाता हूँ जब होता है। हाँ, तशरीफ़ फरमाएं, आप हजरात ज़ियारत करें। मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, फ़िरौन वाली बात ना, तवज्जो है आप हजरात की? हमारी माएँ बहनें भी गौर से सुन रहे हैं, तो बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। मुझे और कई बातें आपसे अर्ज़ करनी, सिर्फ वाक़या नहीं सुनाना, आपको समझाना। इतनी तादाद में मिलती नहीं है, और ये सिर्फ इसी इलाके में मिलती है। हाँ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से घबराना नहीं, हम फिर दोबारा तुम्हें लौटा देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी वालदा ने एक संदूक मंगवाया, संदूक में सीने पे पत्थर रखकर अपने बेटे को संदूक में रखा, जाहिर है माँ थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, और फिर उसे बंद करके दरिया में डाल दिया। वो संदूक बहते 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 कहाँ पहुंची? फिरौन के महल ही में पहुंच गई।
जहां से बचाना था वो संदूक वहीं पहुंच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन देखती रही वो संदूक कहां जा रही, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो फिरौन के महल में आ गया। फिरौन की जो फिरौन ये तो मोमिन नहीं था, लेकिन बीवी जो थी हजरत आसिया ये मोमिना थी, कोई औलाद नहीं थी। जब संदूक मिली खोला तो देखा एक खूबसूरत लड़का। बीवी ने कहा हमारे पास कोई औलाद नहीं है, हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन की गोद में होने लगी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते थे। अब फिक्र हुई बच्चा दूध नहीं पीता है, कौन दूध पिलाए। जो भी औरत दूध पिलाने आती तो उसका दूध नहीं पीते थे। तो इनकी बहन ने आके बताया कि बनी इसराइल में एक खातून है जो बहुत साफ सूफ पाकीज़ा रहती हैं, उनका दूध अगर पिलाओगे तो शायद ये पी ले। तो फिरौन ने कहा जाओ बुला के लाओ। तो ये उनकी वालदा को बुला के ले गई, और जब वालदा ने दूध पिलाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने लगे। इस तरह अल्लाह ने हजरत मूसा को फिर उनकी वालदा के हवाले कर दिया। फिर जवान हुए हजरत मूसा, फिर वही हजरत मूसा फिरऔन के दरिया में गर्क होने का सबब। लोग समझते हैं कि कमजोरों पर जुल्म जाती जितना चाहो कर लो, लेकिन मेरे भाइयों कमजोरों के ऊपर रब ताला का दस्ते कुदरत है। आप गमज़दा ना हो, मायूस ना हो। जो परवरदिगार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर फाड़ कर रास्ता पैदा कर सकता है, वो आपके लिए भी जिंदगी गुजारने के असबाब पैदा कर सकता है। नाउमीद होने की भी जरूरत नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं अपनी माओ और बहनों से कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख क्या बगैर उनकी वालदा के सब्र व तहम्मुल के मुकम्मल हो सकती है? नहीं हो सकती। खुद हमारे सरकार अपने ऐलाने नबूवत से पहले गारे हिरा में जाते थे। एक एक हफ्ता 5 दिन 6 दिन गारे हिरा में रहते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा तोशा बना के इंतजाम करके देती थी, आप जाते थे वहीं इबादत करते। जब पहली वही नाजिल हुई तो गारे हिरा से आप तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ, कंबल उड़ाओ, ठंडक लग रही है। हजरत खदीजा ने कंबल उड़ा दिया तो सरकार की जुबान से एक जुमला निकल गया कि खदीजा आज मैंने गारे हिरा में ऐसी शक्ल देखी है कि मुझे तो अपनी जान की फिक्र हो गई। जैसे ही ये जुमला सरकार की जुबान से निकला तो हजरत खदीजा ने बरजस्ता कहा कल्ला वल्लाहि ला युखज़ी का अबदा इन्नका लतसिलुर रहम व तुक्सिबुल मादूम व तहमिलुल कल्ला व तक़री ज़ुयूफा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। मेरे सरताज आप क्या कह रहे हैं? आप को जान की फिक्र आपको हो गई? हरगिज नहीं, कभी सोचे भी नहीं। आपकी शान तो यह है कि जो रिश्तेदार रिश्ते आपसे काटना चाहते हैं आप उनसे रिश्ते जोड़ते हैं। जो गरीब यतीम बेवाएं कमा नहीं पाते, अपने जिंदगी की गाड़ी नहीं चला पाते, आप कमा कमा के उनका खर्च बर्दाश्त करते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, बेवाओं का सहारा बनते हैं। कोई मेहमान आ जाता है तो उसकी इज्जत करते हैं, ताज़ीम करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। अल्लाह आपको कभी ज़ाये नहीं फरमाएगा। और सबसे पहले उन्होंने ईमान कबूल करके ये साबित कर दिया कि एक बीवी अपने शौहर के लिए बहुत कुछ कर, जिंदगी भर वफादार रही, अपने तन मन धन से। सिर्फ यही नहीं कि सबसे पहले मुसलमान हुई, जो कुछ वो कर सकती थी
तो अल्लाह के रसूल के लिए और दीन के लिए उन्होंने किया। बल्कि सरकार उनके विसाल के बाद इतना जिक्र करते थे उनका कि एक मरतबा हजरत आयशा फरमाने लगी, क्या उस बूढ़ी खातून का जिक्र आप हरदम करते रहते, इतना ज़माना हो गया इंतकाल किए हुए, अभी भी आप उनको भूले नहीं। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा खदीजा के बारे में मुझे तकलीफ़ दे बात बिल्कुल ना करो। उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरा ख़ानदान मेरा दुश्मन था, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। इससे बात समझ में आती है कि ख़वातीन का किरदार इस्लाम की नशर व इशाअत में बहुत ज़्यादा है। ये हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा, ये मदारिस, ये हुफ़ाज़ और बिलखुसूस मुहद्दिसीन जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे करीमा हम तक पहुँचाए, उन मुहद्दिसीन के हालात अगर मैं बताऊँ आपको तो समझ में आएगा कि हमारी इन माओं का, इन बहनों का, इन बेटियों का इस्लाम की नशर व इशाअत में, हदीसों के पहुँचाने में, इल्म दीन की नशर व इशाअत में कितना बड़ा हिस्सा और कितनी बड़ी कुर्बानी।